ये ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ना भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार के बारे में। ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया था, बताइए। 8 अगस्त उन्नीस सौ 8 अगस्त बयालीस 1942। हाँ। कौन से मिशन के असफलता के बाद या सफलता के बाद किया गया था, ये बताइए। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन असफलता कारण। हम्म। ठीक है, इसको याद रखिएगा, है ना। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पे क्या होता है, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक तो पूछता है कि किसने करो या मरो का नारा दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, और ये पूछता है कि किस आंदोलन में दिए थे। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ। चलिए आगे देखेंगे कि 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था तो किस जेल में बंद किया गया था, बताइए। बांकीपुर जेल में सर। बांकीपुर जेल कहाँ है, पटना में है कि पटना में बाहर सर। है? पटने में हाँ। है। जी 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 बिल्कुल। ऐसे बलदेव ऑप्शन सहाय दीजिएगा तो ने पटने में मारेंगे। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। ये पूछ लेता है, अगर पूछा जाएगा कि बलदेव सहाय जो थे, अंग्रेजों द्वारा जो कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हुआ था, तो उसी के विरोध में इन्होंने किस पद से इस्तीफा दिया था, बताइए। महाधिवक्ता। हाँ, महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया था। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और पटना के जो तत्कालीन जिला अधिकारी थे, जिनका नाम था WC आर्चर, के आदेश पे पुलिस ने क्या किया, गोलियां चलाया, है ना। और 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से क्या हुए, घायल हुए। ये पूछ लेता है ना कि मतलब वो कौन सा, मतलब क्या बोलते हैं, जिला अधिकारी था जो इन पे गोली चलाने के लिए ये बोला था, बताइए। अभी हम बताए हैं नाम। WCH। WG आर्चर। हाँ, WG आर्चर। अब देखिए, तो ये जो गोली तो चलवा दिया, इसमें 7 लोग घायल थे, तो 7 लोग में कौन कौन थे और कौन कहाँ से थे? जितने थे ना सभी लोग युवा थे। पहले क्या होता था कि पहले कम उम्र में ही लोगों को शादियां हो जाती थी, लेकिन अभी क्या है ना कि पढ़ने की वजह से हम लोग सभी लोग बूढ़े हो जाते हैं, लगभग आधा एज तो हो ही जाता है जॉब के तलाश में, इसलिए क्या होता है, मतलब शादी नहीं कर पाते। और उस टाइम में क्या होता था, पहले लोग कर लेते थे। ठीक है। तो अब देखिए, उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और देवी पद चौधरी एवं जगपति कुमार, इसमें क्या हुआ था ना कि इस गोली कांड में शहीद हुए थे। कौन कौन थे? उमाकांत सिन्हा थे, रामानंद सिंह थे, सतीश प्रसाद झा थे, राजेंद्र सिंह थे, राम गोविंद सिंह थे और देवी पद चौधरी थे और जगपति कुमार थे। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद जो स्मारक क्या किया गया, स्थापित किया गया। क्या हुआ कि सचिवालय के सामने क्या चीज स्थापित किया गया, बताइए। 7 शहीद शहीद स्मारक है। स्मारक। हम्म। ठीक है। तो इसका शिलान्यास ना बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम ने किया। ये पूछ लेता है, ठीक है ना। ये पूछ लेता है कि बिहार के प्रथम जो राज्यपाल जो है, ये कौन थे, BPSC का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना। जय रामदास आजादी। दौलत हाँ, राम। जय राम दास दौलत राम, याद रखिएगा। औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजेंद्र 1956 प्रसाद। ईस्वी में किया था। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार जो आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, पहली बार आम चुनाव आजादी के बाद कब हुआ था, बताइए तो। 1951 के 52 में। 51 51 52 देखिए, 52 में। हाँ, 1951 और 52 इसलिए 25 कहते हैं ना कि अक्टूबर 51 उन्नीस सौ में स्टार्ट इक्यावन हो से गए। 21 फरवरी 1952। हाँ, और ये पूरे अभी तक का सबसे ज्यादा समय तक ये चुनाव मतलब चला था, इसमें काफी समय लग गया था, इसीलिए 51 52 कवर कर लिया था, इसको याद रखिएगा। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चल। हम्म। 25 अक्टूबर से। बिल्कुल। जी।
अब हम लोग देखेंगे जो 7 शहीद थे ना, तो इस 7 शहीद का किस किस जिला से संबंध था, ये बीपीएससी में पूछ लेता है या किसी एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए उमाकांत जो सिन्हा थे ना, ये नरेंद्रपुर सारण से थे, और वहीं रामानंद सिंह थे, ये कहाँ से थे, शहादत नगर पटना से, और सतीश प्रसाद झा थे कहाँ से, खरहरा भागलपुर से, और वहीं राजेंद्र सिंह कहाँ से थे, बनवारचक सारण, ठीक है ना, जगह का नाम है। और राम गोविंद सिंह कहाँ थे, ये थे पटना के दशरथा लिखा है। देवीपत चौधरी सिलहट जमालपुर, तो बताइएगा सिलहट का कौन जीआई टैग किसको मिला है, सिलहट का नहीं, सिलहट का नहीं है, वो अलग सिलाव है, ठीक है, खाजा ये वाला वो अलग है, वो अलग है। ये सिलहट कहाँ है बताएंगे, असम असम ये वाली में जमालपुर, सिलहट क्या? वहीं से ना वो जमालपुर, त्याग पत्र दे दिए थे, बर्खास्त किया, क्या बोलते थे, हाँ कौन था, हाँ, एक था आईएएस के, आईपीएस था, आईएएस सत्येंद्र था कि कौन था। अच्छा वो लांडे, शिवदीप लांडे, अभी की नहीं पहले का नहीं, बात बोल रहा है। बहुत पहले के बात है, जो सबसे पहले बना था ना वो। ओ, तो याद नहीं है सर, ठीक है। जानते हैं एक क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछ लेता है ना कि बिहार का कौन सा जिला है जो बंगाल में शामिल कर दिया गया, पता है आप लोग को, पुरलिया का नाम सुने हैं आप लोग, पुरलिया, पूर्णिया जी। पुरलिया, पूर्णिया नहीं, पूर्णिया। पुरलिया है, एक पूर्णिया पुरलिया तो है कांड, ही है बिहार में। वो पुरलिया है, पुरलिया कांड आप लोग को पता है, एक बार आसमान से AK-47 बहुत सारा बंदूक वगैरह गिराया था उसमें, आप लोग को ना पता होगा, समझे। बिहार में एक बार बहुत बड़ा खेप गिरा था AK-47, उसमें जितना भी बिहार के क्राइम ये सब डॉन सबके पास है ना, वो सब अपना अपना रख लिया था। इसका बहुत कहानी बताएंगे कभी बाद में। एक आनंद मार्ग होता है जिसके पप्पू यादव जो है ना, उनके पिताजी उसके मतलब उसमें रहते थे, तो उसी का जो मतलब बाबा टाइप लोग रहते थे ना, तो उनको लोग परेशान वगैरह करते थे, तो पता ना कैसे कैसे एक अमेरिकन था और सब ला के वही AK-47 सब उसको गिराया था, मतलब गिराना था कहीं और गिरा दिया था वहां पे, काफी चर्चा हुआ था। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख लिए। 7 छात्रों के शहीद होने के बाद 8वें छात्र जो थे रामकृष्ण सिंह अंग्रेजों को क्या चकमा देते हुए सचिवालय पे झंडा फहराने में सफल हो गए। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब गोली चलवा रहा था वो जो जी आर्चर था उसके आदेश पे, तो जाहिर सी बात है गोली तो सब किसी न किसी को लगेगा, तो उसमें सबको लगा, उसमें से यही एक छात्र थे जिन्होंने क्या किया, सचिवालय पे झंडा फहराने में सफल रहे। तो इस छात्र का नाम क्या था बताइए, सारा का रामकृष्ण नाम सिंह, बताया। रामकृष्ण सिंह, रामकृष्ण रामकृष्ण सिंह। हाँ। चलिए आगे देखेंगे कि 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब सचिवालय गोलीकांड में पटना में पूर्ण रूप से हड़ताल कब रहा था, डेट बताइए। 12 अगस्त 1942। 42। हाँ जी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ और इस गठन सरकार के विरुद्ध करने के उद्देश्य से किया गया। तो सरकार के विरुद्ध क्या क्या करने के उद्देश्य से किया गया बताइए तो, तोड़ फोड़ की कार्रवाई, तोड़ फोड़ की संचार कार्रवाई, साधनों को नष्ट, संचार साधनों का ये सब नष्ट। करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। आजाद दस्ता के संस्थापक पूछा जाएगा तो कौन थे, ये बीपीएससी में पूछा गया है, तो ये तो जयप्रकाश नारायण। हाँ, तो उन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, बताइए। हजारीबाग जेल से हजारीबाग सेंट्रल वहां जेल पर से रखा गया था। रखा गया था। हाँ, तो यहीं से थोड़ा बताइए वहां से भाग के किधर गए थे। नेपाल में सर। बकरी का टापू पे वही जगह नेपाल है, के बकरी, पास जो जगह है वहीं पे भागे थे, ये बकरी और कौन, वही बकरी नहीं मतलब वो टापू जो नेपाल जगह में है। वो जो जगह है उसी बोल रहे हैं। ठीक है, तो वही 9 नवंबर 1942 को ना वो क्या हुआ था, दीपावली की रात में अपने 5 साथियों, कौन कौन 5 साथी थे बताइए आप लोग, 5 साथी में नाम बताइए कौन कौन थे। रामानंद मिश्रा, सूरज हम्म नारायण सिंह, योगेंद्र हम्म शुक्ला, फिर गुलाबी सोनार और हाँ शालिग्राम सिंह थे। हाँ, ये 5 उनके साथी थे और उनसे जेल क्या हुई, मतलब जेल के दीवार से फांद कर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन किया। बाद जब दीपावली की रात आया है तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी ने ही पूछा है कि दीपावली के दिन रात में, रात
मतलब दीपावली के दिन कौन सा ऐसा जनजाति है जो शोक मनाता है? बताइए। तू जनजाति थारू। हाँ, थारू। जो थारू जनजाति होता है ना, ये उसको शोक दिवस के रूप में मनाता है ना सर? यही है ना? बिल्कुल। ठीक है। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ और इसमें बिहार के युवाओं को किस युद्ध का ट्रेनिंग दिया गया था? क्या क्या बताइए। वो तोड़ फोड़ वाला गुरिल्ला युद्ध सब था क्या? हाँ, मतलब छापामार युद्ध और अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई थी। ठीक है ना? इसको याद रखिएगा। छापामार युद्ध और अग्नि अस्त्रों को चलाने के लिए मतलब शिक्षा दी गई थी। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। ठीक है ना? इसके निदेशक कौन थे? तो सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन थे? बताइए तो। और कौन कौन थे? तो सब समाजवादी शामिल थे। कौन कौन थे? कुछ का नाम बताइए आप लोग। देखिए, इसमें आवाज आ रहा है ना मेरा? हेलो। जी आ रहा है। हाँ, देखिए, इसमें क्या था ना कि आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुण आशफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र और अच्युत पटवर्धन आदि क्या थे? समाजवादी नेता थे। ठीक है ना? आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का जो दायित्व है ना, किस पे था? बताइए, फेमस नाम। राम और मनोहर इस लोहिया। राम मनोहर हाँ लोहिया इस सर, रेडियो वाला। हाँ, ये सामाजिक मतलब समाजवादी नेता ही थे ये। इसको याद रखिएगा। अभी उनका शायद जन्मदिन ये थी था कुछ इधर। देखिए, हमको याद नहीं आ रहा, मनाया गया है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए जिनके तरफ से गाना बज रहा है। चलिए, 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आजाद दस्ता का प्रयास क्या हो गया? शिथिल पड़ गया, यानी धीमा पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर कौन से नाम से इसे चलवाया? बताइए तो। स्वराज क्या ट्रेन बोल दिया था। हाँ, बिल्कुल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने क्या किया था कि ट्रेन पे कब्जा कर लिया था और उसको किस नाम से चलवाया गया? तो ये स्वराज ट्रेन के नाम से चलवाया गया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो देते हैं उनको याद होगा कि सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश करने में पुलिस की गोलियों के द्वारा शिकार हो गए थे। किनको गोली लग गई थी? पुलिस के द्वारा। लेना पड़ता है। फुलेना। हाँ, बोलिए। गेम ओवर जो है, जो भी है, बोलिए एक बार तो। फुलेना। माइक। हाँ, चलिए सर, ऑन कर बहुत दिया। बढ़िया। हाँ, ठीक है, ठीक। बीसी पहली बार कर रहे हैं क्या सर आप? नहीं सही से पहले करते थे पर वहाँ छोड़ दिए, वो अच्छा से पढ़ाते नहीं थे, रेगुलर नहीं रहते थे। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, बस देखिए, इस ग्रुप में बस बोलना एक बार कंपल्सरी है नहीं, ताकि मैक जान थोड़ा रहे वो कि आप अंदर से इसको। ऑफ हो गया था सेटिंग से, तो वहाँ सेटिंग से जाकर ऑन किया है। अच्छा, चलिए, ठीक है। अब सर यहाँ अच्छा हो रहा है ना पढ़ाई? हाँ अच्छा सर, लग थोड़ा रहा है ना? पीडीएफ से सब भेज देते ना, तो किससे कराते उसे थोड़ा करके आते पहले से। अच्छा, ग्रुप में ठीक है, है। ठीक है। बता दिया जाएगा, ग्रुप में है ओके भी, सर। हम आपको बात कीजिएगा, कर देंगे। ठीक है। ओके सर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को क्या किया गया था? पुलिस की गोलियों से ये शिकार हो गए थे। बीपीएससी में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना? बिहार के सिलभद्र याची फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे, है ना? ये जो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के मतलब ये कौन, सिलभद्र याची फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। नेताजी के संपर्क में होने के कारण उन पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुकदमा चलाया गया था। ठीक है ना? ये आगे देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ये पटना था बताइए। क्या? हाँ, पटना तो था, तो उसका कुछ जगह का नाम है, स्पेसिफिक जगह का नाम था। सोनी मैम बताइए। हेलो। नहीं है, ध्यान नहीं है। देखिए, गांधी मैदान है, और गांधी मैदान का खास तरीके। पुराना नाम क्या है? बताइए। गांधी ना वो था गांधी गांधी रिंग्स। मैदान का पूरा। हाँ हाँ। छोटा क्या था? देखिए, गांधी मैदान पे लॉन जब था गांधी कोई जी कोई आए। लॉन करके था ना? हाँ, 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 पटना लॉन। लॉन पटना पटना लॉन था। लॉन, हाँ। लेकिन इसमें लॉन्ज दे दिया है, लेकिन लॉन था, हम पढ़े हुए हैं, इसको याद रखिएगा।
तो वही है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का जो मुख्य केंद्र था गांधी मैदान था, और गांधी जी के मतलब मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 1948 में इसका नाम पटना मतलब लॉन्च की जगह गांधी मैदान रखा गया। ठीक है ना, इसलिए मतलब रखा गया कि उनको श्रद्धांजलि के रूप में इसको ये किया गया। और गांधी जी जब आए थे तो मतलब बिहार में तो ये किए थे ना आंदोलन वगैरह जो 17 वाला था, इसीलिए। ठीक है, देखिए बिहार का देखिएगा ना, जो मतलब राजनीति से लेके मतलब बहुत ही इतिहास अच्छा रहा है। वो अलग बात है कि थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो गया है। चलिए, तो इसको याद रखेंगे। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कितने अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए थे? 20,000 से कम या 10,000 से ज्यादा? 20,000 से कम। 20,000 से कम, तो 10,000 से दोनों ज्यादा सही भी है। तो हो जाएगा। दोनों 15,000 से अधिक है। ऐसे ही हंसने के लिए 15,000 से ऊपर है। 15,000 है। हाँ, तो 15,000 इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, 8783 को सजा हुई और 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हुए। ठीक है ना, इडुटेरिया बुक में दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 11 सितंबर 1942 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एमरी ने कहा था कि बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यह प्रांत का एक महत्वपूर्ण क्या है, क्षेत्र है। तो ये इसको याद रखिएगा कि किसके द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में 11 सितंबर 1942 को बोला गया था कि बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यह प्रांत का ये क्या है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो उसका क्या नाम था? एमरी। ठीक है ना, एमरी के द्वारा कहा गया था। हाँ, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए, आगे हम लोग देखेंगे किसके बारे में, पृथक बिहार राज्य का गठन। ठीक है ना, देखिए बिहार जो है, पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय किसको जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, बताइए तो। सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ बिल्कुल, पृथक बिहार राज्य का गठन का जो श्रेय जाता है ना, सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना में बिहार टाइम्स, बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। ये दोनों पूछता है, ठीक है ना, कि बिहार टाइम्स और बिहार समाचार पत्र किसके द्वारा मतलब निकाला गया था? तो क्या बतलाएंगे? महेश। हाँ, मतलब मेन रूप से वही थे, लेकिन सिन्हा। महेश नारायण और ये सब थे। ठीक है ना, ऑप्शन में आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये भी पूछा जाएगा कि मतलब क्या बोलते हैं, बिहार पृथक बिहार राज्य के गठन का जो श्रेय जाता है इन्हीं सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक जो थे महेश नारायण थे। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन थे, तो महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने, हाँ, इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है ना। अब देखिए, 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, ये पूछ लेता है, इसको याद रखिएगा। और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, ये बताइए? ये थे अली हसन इमाम। अली हसन इमाम। हाँ जी जी, अली हसन इमाम थे और 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ अब था बिहार में? सर ये यहाँ पटने में हुआ होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है ना, लेकिन पत्रिका वगैरह ये कर रहा, मैक्सिमम काम पटने में सर हुआ है, ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन जो है ना 1908 पटना में हुआ। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1908 में पटना में। हाँ, पटना का कुछ नाम बताइएगा ना, 3-4 गो बोलिए। अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर, नहीं, कुसुमपुर है, क्या बोले, पेशावर का था, सॉरी, कुसुमपुर हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, पटना हो गया। हाँ हाँ सही है, अजीमाबाद भी, अजीमाबाद भी है। अजीमाबाद, हाँ। अजीम मुसान था ना उसका, कौन है, औरंगजेब का पुत्र। हाँ हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो हम लोग इसके बारे में देख रहे थे। अब देखिए, इसमें क्या हो गया कि इसमें जो पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया और इसका दूसरा अधिवेशन जो है ना 1909 में भागलपुर में हुआ और इन्हें क्या किया गया, पुनः पृथक बिहार की
मांग को रिपीट किया गया, दोहराया गया। ठीक है ना। पहला जो हुआ आपको 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन वाला ये चीज है, और इसमें दूसरा जो हुआ था 1909 में भागलपुर। भागलपुर। चलिए अब हम लोग देखेंगे ना कि 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। आपसे पूछा जाएगा कि जो कब बिहार और बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया था और किसके किसके द्वारा किया गया था, तो क्या बतलाएंगे? 1911 में। अली हाँ। इमाम और एक और कौन थे? हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली थे। ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा क्षेत्रों को बंगाल से पृथक एवं नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई थी। देखिए, एक होता है क्या बोलते हैं प्रस्ताव पेश करना, एक होता है घोषणा, ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये डेट अगर दे देगा तो उसमें देखते रहेगा, ऐसे तो 1911 ये भी है और ये भी है, लेकिन 12 दिसंबर है। चलिए, तो इस तरह से इसमें ये चीज खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे ना आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य फैक्ट के बारे में। ठीक है ना, थोड़ा सा 15 मिनट और कर लिया जाता है। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कब हो जाएगा, 1937 में। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमीन कांग्रेस की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाएगा कि मोमीन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था सर? अब्दुल कयूम अंसारी। हाँ, कब किया गया था सर? 1938। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को क्या किया, कम करने का प्रयास किया। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष थियोडोर टुरिन थे। कालांतर में इसे प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था सर, 1937 में कि 1938 में? 1938 में सर। हाँ, 1938 में। तो बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर टुरिन। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाद में इसके प्रभावशाली नेता कौन हुए? जयपाल सिंह। सर क्या बोल रहे थे? हाँ बोलिए राज सर, कुछ बोल रहे हैं। हिंदू महासभा का गठन कब हुआ? 38 में ही हुआ है क्या? बताइए। इसके फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पढ़ते हैं ना? ये 1905 वाला सर। 1952 में। वो अलग है सर। वो इंडिया हाउस का स्थापना किया था 1905 में श्याम किसी वर्मा ने। नहीं वो हम बोल रहे हैं दूसरा श्याम जी के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि बीजेपी सर का वो जनसंघ है ना, ना। वो तो जनसंघ है ना, वो जो बोल रहे हैं। अच्छा, जनसंघ था। हिंदू महासभा हाँ, 25 वही। के आसपास हुआ था क्या? देखिए अलग हुए थे उस टाइम में। जैसे क्या था ना कि नेहरू जी का जो कैबिनेट मंत्री था उसी में कौन सा मिनिस्ट्री, मतलब कोई मिनिस्टर थे, अभी देखिए एग्जैक्ट नहीं याद है, उसी से वो निकल गए, समझे, या निकल के वही जनसंघ का स्थापना किए थे, समझे, वो बात आप बोल रहे हैं। हिंदू महासभा देखिए 1915 मदन मोहन मालवीय स्थापना की जी, वही बाद में बीजेपी का रूप ले लिया, जनसंघ वाला ही। जी ठीक है। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी का कुछ नाम बताइए, जिसमें प्रभावती देवी का नाम सुने होंगे, श्रीमती सैलबाला राय है, श्रीमती हसन इमाम है, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, उसके बाद एक नाम है श्रीमती बिंदवासिनी देवी। ठीक है ना, इनको कुछ पुरस्कार भी मिला, देखिए हमको याद नहीं है। एक श्रीमती कुसुम कुमारी है और श्रीमती राजवंशी देवी है, श्रीमती भगवती देवी है। और प्रभावती देवी किनका नाम था बताइए तो? हेलो, इनकी वाइफ का क्या नाम था जी? जेपी का? जयप्रकाश की पत्नी का नाम था प्रभावती। हाँ वही याद आ रहा था हमको, इसलिए आप लोग से पूछ लिया। आधा अधूरा सोचते हैं फिर हम लोग को पूछ देते हैं। नहीं तो पूछेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है, या तो मेरा क्या होता है यहाँ पे, हमको कहीं ना कहीं याद रहता है, तो आप लोग कंफर्म करते हैं ना तो सर्च कर लेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि सब चीज याद ही रहता है। ग्रुप डिस्कशन करने का मेन यही चीज है। ठीक है ना। आप लोग के साथ पता ना होता है कि नहीं, मेरे साथ होता है ना कि जब एग्जाम में बैठते हैं मेरा कंसेप्ट भूल जाता है, तो बहुत बात बीसी का याद पड़ता है, तो वहां पे सही कर देते हैं। चलिए
तो हम लोग देख रहे हैं कि आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुए और 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का क्या किया, प्रशिक्षण दिया। तो आपसे प्रशिक्षण पूछा दिया। जाएगा कि 1946 में जापान से लौटकर महिलाओं को हथियार चलाने का जो प्रशिक्षण दिया वो किसने दिया? आशा सहाय, ठीक है ना। वही आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। तो किनका था आजाद हिंद फौज? सुभाष चंद्र बोस का 1939 चंद्र बोस का था। हाँ बिल्कुल। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। देखिए कितनी बहादुर थी। गोविंदपुर गांव की गोप जी थी। टीवी देखिए। हाँ, श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने क्या किया कि 16 अंग्रेज सिपाहियों को मतलब गोली मार दी और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार में याद भाई हाँ, इसीलिए थोड़ा सा वो कर दिए। चलिए ठीक है सर। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि खादी का अर्थशास्त्र जो है ये किनका पुस्तक है, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन रहे हैं आप लोग? हाँ सर। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूछ लेगा कि खादी का अर्थशास्त्र जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इनका राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। राजेंद्र तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे आपका ग्रामीण है राजेंद्र। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद अनुमान लगा रहे थे। हाँ, एक और लिखे थे ना, एक और पुस्तक लिखे थे चंपारण में महात्मा गांधी जी, ये भी राजेंद्र दोनों इन्हीं का है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने वर्तमान की जो दशा है तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान की दशा और स्वदेशी आंदोलन ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के द्वारा। हाँ राजा हाँ सही है सर, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी हो जाएगा। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की, ठीक है ना। ये सब पूछ देगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गांधी टोपी किसके द्वारा लिखा गया है तो क्या बोलेंगे? राजा साहब। राजा साहब। और वहीं चंपारण का गांधी किसके द्वारा लिखा गया है? चंपारण में गांधी महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। हाँ। खादी का अर्थशास्त्र राजेंद्र प्रसाद। हाँ, भारत की वर्तमान दशा राजेंद्र प्रसाद। ये लिखे नहीं, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। भारत दुर्दशा कौन लिखी? बताइए आप। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली, ठीक है। अच्छा ठीक है। स्वदेशी आंदोलन बताइए। ये पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। हाँ, और गांधी टोपी की रचना हो जाएगा राजा साहब। आगे देखेंगे हम लोग, हाँ आगे देखेंगे कि 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा कब किया गया था, बताइए। 1906 में श्री कृष्ण और तेजेश्वर प्रसाद। हाँ बिल्कुल, हाँ 1906 में किया गया। हाँ, राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था और कहाँ किया था। तो राजेंद्र प्रसाद, वो तो गांधी जी किए थे ना, गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता में कौन किए थे? कब गोखले किया था ओला सर? हाँ वही कलकत्ता वाला ही बोल रहे हैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में, ठीक है। 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। ये भी पूछ लेगा कि पटना विश्वविद्यालय विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इनका क्या नाम था? शंकरन नायर। हाँ, शंकर नायर लिखा है, शंकरन नायर 1916 जी शंकरन नायर एगो थे, समझे, कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाले पहले। हाँ, शंकरन नायर। हाँ, क्वेश्चन बनता है।